रिया रिप्ली इज बैक ऑन मंडे नाइट रॉ और डोमिनिक लिव मॉर्गन का रिएक्शन देखोगे तो भाई हंसी तो छूटेगी, साथ साथ अब ये भी लगेगा कि आखिर अब मामी कैसे रिएक्ट करने वाली हैं। डोमिनिक की खटिया खड़ी होने वाली है और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक की जगह क्या अब सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच भी हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है। इतना ही नहीं, बो डैलस अब अपनी VHS टेप से बाहर आ चुके हैं और एक्चुअली आज मंडे नाइट ड्रॉ पे अपीयर हुए हैं। ये और बहुत कुछ हुआ आज के शो पे जिसको हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के इस मंडे नाइट ड्रॉ रिव्यू में, जहां मनी इन द बैंक की फॉल आउट हमें देखने को मिली। बहुत कुछ है इस बात करने के लिए, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लें बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। ये शो स्टार्ट करते हैं सीएम पंक और वो सबसे पहले विश करते हैं जॉन सीना को एक बार फिर से उनके रिटायरमेंट के लिए और बोलते हैं कि अगर मौका मिलेगा तो एक मैच और मैं जरूर जॉन सीना के साथ लड़ना चाहूंगा। इसके बाद वो हमें दिखाते हैं कि कैसे ड्रू मैकिंटायर मनी इन द बैंक के बाद ऑफ एयर बहुत ज्यादा गुस्से में रिएक्ट कर गए, जिसकी वजह से एडम पियर्स ने उनको सस्पेंड भी कर दिया। और वो कहते हैं कि ये ड्रू मैकिंटायर के एक्शंस हैं, जो कारनामे हैं, उसी का नतीजा उसको भुगतना पड़ रहा है और उसी वजह से जो है चीजें उसके साथ ये हो रही हैं। वो कहते हैं उसने प्रॉमिस किया था कि मैं मनी इन द बैंक को कैश इन करके वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊंगा और वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है बिकॉज मैंने भी ये बात बोली थी कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी लंग्स में एयर है, तब तक मैं ड्रू मैकिंटायर को वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने नहीं दूंगा। और ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पे स्कॉटिश कीवर्ड वॉरियर बुलाते हैं और कहते हैं कि वो ट्वीट करना बंद नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसका फाइन भी डबल हो गया और उसको सस्पेंड भी कर दिया गया इनडेफिनेटली बाय एडम पियर्स। वो कहते हैं $25,000 मेरा फाइन था, $50,000 ड्रू ने दिए और मेरे हिसाब से अगर पूछोगे तो भाई मैं तो बोलूंगा मनी वेल स्पेंट बिकॉज ड्रू मैकिंटायर दूर ही हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि अब ये चीज बहुत हो चुकी है, मुझे ड्रू मैकिंटायर पे अपने हाथ रखने और उसको मारना है। और वो कहते हैं कि ये तभी हो सकता है अगर एडम पियर्स उसकी सस्पेंशन को लिफ्ट कर दें। और सीएम पंक यहाँ पे कॉल आउट करते हैं एडम पियर्स को, लेकिन पियर्स की जगह बाहर आ जाते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस जब रिंग में आते हैं, पंक बैठ जाते हैं जाके अनाउंसर्स टेबल पे और सेथ रॉलिंस बोलते हैं यहाँ पे भाई तू बाहर जाके क्यों बैठ गया, अंदर आ जा और यहाँ पे आके मेरे सामने बात कर। और सेथ रॉलिंस थोड़ा सा उल्टा बोलते हैं यहाँ पे सीएम पंक और वो याद दिलाते हैं कि लास्ट टाइम मैंने सेथ तुझे बोला था कि ये आखिरी बार है जब तू मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसके बाद जो भी तू बोलेगा वो सोच समझ के बोलियो। और सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि भाई तू कह रहा है एक्शंस का नतीजा भुगतना पड़ेगा, जो तूने काम किए हैं ये सब लोगों के लिए लागू है लेकिन सीएम पंक के लिए लागू क्यों नहीं है। बिकॉज वो कहते हैं कि भाई तूने मेरे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप भी कॉस्ट कर दी और ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तू मेरे बिजनेस में क्यों अपनी टांग अड़ा रहा है। तो सीएम पंक कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो अपना बिजनेस हैंडल कर रहा था सेथ, और एज अ डैड अगर तू ये बात नहीं समझ सकता कि वो बंदा मेरी वाइफ और मेरे डॉग का ब्रेसलेट लेके इधर उधर भाग रहा है और मुझे बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और मैं वो एक्शंस ना लूं तो तुझे आखिर कैसा लगेगा। और वो यहाँ पे सेथ रॉलिंस को कहते हैं भाई ठीक है मैं समझता हूं कि तुझे भी उस चीज से प्रॉब्लम हुई, आई अपोलोजाइज एंड आई एम सॉरी। लेकिन वो कहते हैं क्योंकि तू सेथ रॉलिंस है मैं उतना भी सॉरी नहीं हूं बिकॉज ऑब्वियसली भाई इन दोनों के बीच में इतनी बनती है नहीं। तो सेथ रॉलिंस यहाँ पे सीएम पंक को बुलाते हैं द डम्बेस्ट स्मार्ट ड्यूड, जो ऐसा लगता है कोशिश करता है बनने की उसको सब कुछ पता है लेकिन ऐसा है नहीं। और वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था सीएम पंक कि तेरी ये जो बेवकूफियां हैं इसको मैं जाने दूंगा मनी इन द बैंक से पहले, लेकिन जो मनी इन द बैंक में हुआ उसके बाद मैं वो चीज भूल नहीं सकता। और वो कहते हैं कि क्योंकि तूने मेरे से मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप छीनी है, अब समय आ गया कि मैं भी तेरे से कुछ छीनूं। और वो कहते हैं कि जब भी तू क्लियर होगा मेडिकली तो मैं तेरे को मारूंगा, तेरी बाजू एक बार फिर से तोड़ूंगा ताकि तू इंजर्ड हो जाए और तेरे मुंह से वो ड्रू मैकिंटायर का नाम भी ना निकल पाए। और उस पॉइंट पे जो ड्रू मैकिंटायर से तू रिवेंज लेना चाहता है उसको मैं रोक दूंगा, वो मैं तेरे को नहीं लेने दूंगा बिकॉज सीएम पंक एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, तुझे भी अपने कामों के जो है वो नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन थी। आगे स्टोरी जरूर एक्सटेंड हुई जब सीएम पंक एडम पियर्स को बैकस्टेज कन्फ्रंट करते हैं और सीएम पंक बेसिकली वही बात बोल रहे थे बैकस्टेज भी कि भाई देख एडम पियर्स ड्रू की जो सस्पेंशन है उसको लिफ्ट कर दे। तो एडम पियर्स कहते हैं इस चीज को मैं एक ही पॉइंट पे जो है वो डिसाइड कर सकता हूं, अगर नेक्स्ट वीक सीएम पंक मंडे नाइट रॉ में ना आए, गायब हो जाए, घर पे बैठे और ड्रू मैकिंटायर को वापस बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे और अगर वो सही कंडीशन में है तभी वो डिसाइड करेंगे कि क्या उनकी सस्पेंशन लिफ्ट करनी है या फिर नहीं। और ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि ड्रू मैकिंटायर विल रिटर्न टू मंडे नाइट रॉ नेक्स्ट वीक और तब डिसाइड करा जाएगा कि उनका स्टेटस क्या रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से सब बनाया गया। और इसी के साथ साथ बैकस्टेज डेमियन प्रीस्ट और सेथ रॉलिंस की आज कन्फ्रंटेशन देखने को मिली, जहां पे सेथ रॉलिंस बोलते हैं डेमियन प्रीस्ट को कि तूने अपना वादा निभाया, जजमेंट डे ने इंटरफेयर नहीं करा, मैं भी अपना वादा निभाऊंगा और तुझे अब टाइटल के लिए चैलेंज नहीं करूंगा।
और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि देख भाई, जितना भी अच्छा तूने परफॉर्म करा डेमियन, उससे भी अच्छा तुझे करना पड़ेगा समर स्लैम में गुंथर के अगेंस्ट। और डेमियन प्रीस्ट इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं और कहते हैं सेथ रॉलिंस को कि जो भी वो जेंटलमैन एग्रीमेंट थी हमारे बीच में, अब उसको हम खत्म करते हैं, और अगर मैं गुंथर को हरा के चैंपियन रहता हूं तो उसके बाद यू कैन हैव अनदर शॉट और हम वॉर कर सकते हैं दोबारा फॉर दिस चैंपियनशिप। तो ये जेंटल्समैन एग्रीमेंट इन दोनों के बीच की खत्म हो चुकी है, और अगर डेमियन प्रीस्ट चाहें तो सेथ को अब एक और मौका दे सकते हैं अगर वो गुंथर को हरा पाएं एट समर स्लैम। इसके बाद जे उसो का मैच होता है चैड गेबल के साथ, और ये भी काफी डिसेंट मैच इन दोनों के बीच में हुआ, लेकिन देखने को मिलता है कि लाइट्स ऑफ हो जाती है मैच के एंड में, और जे उसो यहाँ पे हरा देते हैं स्पीयर मार के चैड गेबल को, उसके बाद हीट करके वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से यहाँ वायट सिक्स ने डराया और निक्की क्रॉस वहां पे आती हैं, और चैड गेबल जबकि भाग गए एक और VHS टेप वो डिलीवर करके जाती हैं। आज पैट मैकेफी भी वहां पे बैठे थे, तो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल गया इस VHS टेप को रिसीव करने का। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड का मैच होता है पीट डन के साथ, और मैच से पहले बैक स्टेज शेमस की इंटरव्यू चल रही थी जहां पे कैथी केली उनके WWE के 15 साल कंप्लीट होने के ऊपर उनसे बात कर रही थी, और ब्रॉन्सन रीड वहां पे आते हैं और शेमस के साथ थोड़ी बहस हो जाती है। शेमस मैच के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन रीड कहते हैं आज नहीं, आज तो ये देख मैं पीट डन का क्या हाल करता हूं। और इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा अच्छा मैच देखने को मिला, मजा आया इस मैच को देख के, और पीट डन को एट द एंड सुनामी लगा के ब्रॉन्सन रीड जीत चुके हैं। और मैच के बाद वो अपना अटैक कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन शेमस वहां पे आके पीट डन को बचा लेते हैं, ब्रोक किक मारते हैं ब्रॉन्सन को। लेकिन ऐसा लगता है कि पीट डन को कोई मतलब नहीं है अब शेमस से, और वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई जब मौका था, जब हम अपना ग्रुप चला रहे थे, तब तो तू ब्रॉलिंग ब्रूट्स को छोड़ के भाग गया, अब तो मुझे यहाँ बचाने के आ रहा है। तो पीट डन और शेमस के बीच में अभी कुछ डिफरेंसेस लग रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक शेमस लड़ने वाले हैं ब्रॉन्सन रीड से ऑन मंडे नाइट रॉ। इसके बाद सैमी ज़ेन आते हैं रिंग में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को सक्सेसफुली टोरंटो में डिफेंड करने के बाद, और वो कहते हैं कि मैं अंडरडॉग नहीं हूं, मैं चैंपियन हूं, और ये रिस्पेक्ट मैंने अर्न करी है डे इन डे आउट, वीक इन वीक आउट, अच्छी तरीके से मैचेस लड़के। और वो कहते हैं जबकि तुम मुझे नीचे गिरा सकते हो ब्रॉन ब्रेकर, तुम मुझे नीचे रख नहीं सकते हो। तो यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर इंटरप्ट करते हैं सैमी ज़ेन को, और वो आके बोलते हैं कि भाई मैंने कभी नहीं सोचा था सैमी कि तू वो फर्स्ट बंदा बनेगा जो मुझे हराएगा मेरे मेन रोस्टर के रन में। और वो कहते हैं कि अब कोई तरीका नहीं है कि तू मुझे एक बार फिर से चैंपियनशिप का रन दे, और वो बिल्कुल ठीक बात है, मुझे वो मौका मिलना भी नहीं चाहिए। लेकिन एकदम से वो स्पीयर मार देते हैं यहाँ पे सैमी ज़ेन को, और उसके बाद अपना ड्रोन शॉट वाला स्पीयर भी सैमी पे उन्होंने लगाया, और यहाँ पे सेव करने के लिए आते हैं इलिया ड्रैगनॉफ, जिनको यहाँ पे भगाया जाता है, वहां से सेपरेट करा जाता है, और वहां से ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस इलिया ड्रैगनॉफ का मैच सेटअप करा गया आज मंडे नाइट रॉ के लिए, बट सैमी ज़ेन को यहाँ पे बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करा ब्रॉन ने। इसके बाद हमें एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला जहां पे ब्रॉन स्ट्रोमैन और ऑसम ट्रुथ की टीम लड़ रही थी जेडी मैकडोना, कार्लिटो और फिन बैलर यानी कि द जजमेंट डे से। ये भी एक डिसेंट मैच था, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि टैग टीम चैंपियनशिप्स अब वापस जेडी के पास आ चुके हैं, तो यहाँ पे उनका हारना इतना कोई लॉजिकल नहीं था। फिन बैलर कूड़ागरा लगाते हैं, ट्रुथ को पिन कर देते हैं, और ब्रॉन स्ट्रोमैन को ये बात इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, मिस को ये बात इतनी अच्छी नहीं लग रही थी कि हमने कैसे मैच स्लाइड होने दिया अपने हाथों में से, लेकिन ये गाइस आज देखने को मिला। इसके बाद ये VHS टेप जो दी गई थी ये प्ले करी गई, और बो डैलस यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उन्होंने वायट सिक्स को फ्री कर दिया है। वो कहते हैं मैंने उन्हीं लोगों को चुना है जो फॉरगॉटन है, जो डिस्कार्ड कर दिए गए थे, जिनको निकाल दिया गया था, और उनको एक पर्पस दिया उनकी लाइफ के अंदर। वो कहते हैं कि इनको कोई मास्टर की जरूरत नहीं है, और इनको कोई फैमिली की अब जो जरूरत है वो मैं हूं, और इनको मैं फ्री करना चाहता हूं, इनको मैं एक पर्पस देना चाहता हूं, और जो ये करना चाहते हैं कर सकते हैं। और बो डैलस यहाँ पे पूछते हैं अंकल हाउडी से, जिनको दिखाया नहीं गया डायरेक्टली, लेकिन उनकी आवाज आ रही थी बैकग्राउंड में से, कि क्या हम लोग सिख हैं। और अंकल हाउडी कहते हैं हाँ तुम सारे लोग सिख हो, तुम लोग बीमार हो। और वो कहते हैं कि अगर ऐसा है, अगर हम बीमार हैं तो अब बीमार ही सही। और ये चीज देखने को मिली। उसी के राइट बाद बैक स्टेज चैट गेबल आ जाते हैं एडम पियर्स के पास, और वो कहते हैं देखा तुमने कि ये भी मेरे बारे में बात कर रहे हैं, आखिर मैं क्या करूं, मैं कब तक बचूंगा इस चीज से, क्योंकि मास्टर की कोई जरूरत नहीं है, क्लियरली बोला बो डैलस ने, और मास्टर है चैट गेबल। तो एडम पियर्स पहले तो कहते हैं चैट गेबल को कि भाई तू खुद देख कि ये तेरे पीछे क्यों पड़े हैं। चैट गेबल कहते हैं भाई अच्छा ऐसी बात है, हर चीज मैं खुद ही फिगर आउट करूं तो मैं भाई वेकेशन पे जा रहा हूं, मुझे नहीं पता इसका क्या करना है। लेकिन जैसे एडम पियर्स अपना लॉकर रूम का गेट खोलते हैं, सामने बैठे होते हैं बो डैलस, और जिस तरीके से उन्होंने पीछे देखा, जो लुक दी भाई, अनबिलीवेबल तरीके से उन्होंने वो किया। पूरी ब्रे वायट की भी याद आ रही थी वो एक्सप्रेशंस देख के। लेकिन बो डैलस फाइनली इन पर्सन मंडे नाइट रॉ में बैक स्टेज देखने को मिले। इसका मतलब यह है कि समर स्लैम में प्रॉब्ली चैट गेबल वर्सेस बो डैलस का मैच भी हो सकता है। वेरी अर्ली टू से, लेकिन पॉसिबिलिटी गाइस इसकी बन सकती है। इसके बाद बैक स्टेज थे लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो, और अपने मिक्स टैग टीम मैच से पहले ये टैग टीम मूव्स को जो है प्रैक्टिस कर रहे थे।
और टांगे दबा रही थी यहाँ पे, भाई सब कुछ दबा रही थी लिव मॉर्गन यहाँ डोमिनिक का। और आ जाते हैं यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट, साथ के साथ कार्लिटो, फिन बैलर तो ऐसे झांक के देख रहे थे कि माय गॉड ये क्या चल रहा है यहाँ पे लॉकर रूम के अंदर। और यहाँ पे फिर उसके बाद जब खड़े होते हैं डोमिनिक, लिव वहां से चली जाती है तो डेमियन प्रीस्ट कहते हैं इट्स नॉट दैट हार्ड, तेरे को ये खत्म कर देना चाहिए, कितनी बार तेरे को ये बोला है। और कार्लिटो आके यहाँ पे बोलते हैं देख के डोमिनिक की तरफ, वेल आई थिंक इट्स प्रीटी हार्ड। तो भाई ये जो नॉन पीजी वाले एलिमेंट्स चल रहे हैं बहुत खतरनाक चल रहे हैं मंडे नाइट रॉ पे। मजा आ गया देख के ये भी सेगमेंट, हंसी छूटी बहुत तेज मेरी उस पॉइंट पे। और सारे लोग कह रहे थे भाई क्या बात कर रहा है कार्लिटो, तू हम कुछ और हार्ड की बात कर रहे थे, तू तो बहुत हार्ड अपने आप ही हो रहा है। तो ये चीज देखने को मिली। इसके बाद ड्रैगनोव और ब्रॉन ब्रेकर का मैच, अनबिलीवेबल मैच, इसको दिया गया प्रॉपर टाइम और इसने डिलीवर करना ही था और इसने किया। ड्रैगनोव अभी तक उनका थोड़ा सा अजीब सिस्टम चल रहा है कि कुछ ज्यादा मेन स्टोरी नहीं मिल रही, लेकिन मैचेस क्लासिक दिए जा रहे हैं। और ये डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो गया क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर एक चेयर का यूज करके मार देते हैं यहाँ पे, एक चेयर फेंक देते हैं बेसिकली ड्रैगनोव के ऊपर। लेकिन उसके बाद वो अटैक अपना कंटिन्यू करते हैं और सैमी ज़ेन जो कि इंजर्ड थे वो आते हैं बाहर एक बार फिर से यहाँ पे बचाने के लिए, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर को अपर हैंड दिया गया। उन्होंने ड्रैगनोव और ज़ेन दोनों को अनाउंसर्स डेस्क के ऊपर से फेंक दिया और ये चीज आज हमें देखने को मिली है। इसके बाद डैमेज कंट्रोल का मैच हुआ केडन कार्टर, केटाना चांस और लायरा वेलकायरिया के साथ, जो कि एक और डिसेंट मैच था, ये नहीं बोलूंगा बेकार। आई थिंक विमेंस डिवीजन डेफिनेटली बढ़िया बन रही है भाई और इंप्रूवमेंट्स यहाँ देखने को मिल रही है। और डैमेज कंट्रोल को जबकि इतने टाइम बाद वो एक बेस पे आए, उनको एक विक्ट्री मिली, लेकिन इसके बाद देखने को मिलता है कि ज़ोई स्टार्क सोनिया डेविल के साथ रिटर्न करते हैं और शेना बेजलर भी वहां पे थी। तो एक और नहीं, ये 3 विमेन की फैक्शन सी देखने को मिल रही है जहां पे आके उन्होंने डैमेज कंट्रोल को अटैक किया। और फाइनली शो का मेन इवेंट, लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक वर्सेस जेलिना वेगा इन रे मिस्टीरियो। और भाई यहाँ पे जो है एक ही इकलौता पॉइंट डोमिनिक बोल रहे थे कि जबकि मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता लिव के साथ मैच मुझे चाहिए भी नहीं, लेकिन मुझे अपने डैड को जरूर हराना है। और यहाँ पे उन्होंने वो कर दिखाया बिकॉज डोमिनिक ने पिन किया रे मिस्टीरियो को। और लिव मॉर्गन तो भाई ऐसी खुशी में थी कि डोमिनिक ने भी जल्दीबाजी में उनको गले मिल गए, हक कर दिया और लिव मॉर्गन तो चढ़ गई डोमिनिक के ऊपर। और जैसे ही इन दोनों के बीच में किस होने वाली थी, दिस इज माई ब्रूटैलिटी बचता है और लिव मॉर्गन यहाँ पे हक्की बक्की रह गई भाई, मुंह खुले के खुले रह गए। और यहाँ पे आ गई बाहर रिया रिप्ली, रिया इज बैक, और वहां से भाग जाती है लिव मॉर्गन। और डोमिनिक के भी जो है होश उड़े हुए थे, लेकिन वो कहते हैं मामी इज बैक, वो गले मिलना चाहते थे रिया से, लेकिन रिया वहां से चली जाती है और ऑब्वियसली वो गुस्सा है यहाँ पे डोमिनिक से। तो स्टोरी फाइनली अपना अगला टर्न ले चुकी है और लिव मॉर्गन का देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, डोमिनिक का देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस वे में ये हमें आगे स्टोरी प्रोग्रेस होती हुई देखने को मिलेगी। तो गाइस ये था आज का मंडे नाइट रॉ रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।